होगा। महफिल सरफराज सज्जाकार हमारे साथ हैं। महफिल, कल की सारी मीटिंग्स जो हैं उनको आप डेफिनेटली फॉलो कर रही हैं, और ये फ़लस्तीन और इजराइल का तनाज़ा तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया ही विटनेस कर रही है। हम अमेरिका को और सदर ट्रंप की बातों को इससे क्या अखज़ करें, क्योंकि एक जगह वो अपना वीटो पावर जो है वो हर बार इस्तेमाल करते हैं, जबकि जब फ़लस्तीन और गज़ा के हक़ में कोई बात हो रही हो, और येट मुसलमान मुल्कों से सरबराहान से मुलाकात में वो बड़े होपफुल भी थे कि कोई हल निकल आएगा। हाउ वुड यू डिफाइन दिस? देखिए, बेसिकली बात यह है कि अगर तो सदर ट्रंप चाहें तो वो आज जो है गजा का अंदर सीज फायर करा सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि अगर अमेरिका ये चीज़ चाहे तो इजराइल वो काम ना करे, क्योंकि देखें आप उनकी मिलिट्री की यानी कि अगर इक्विपमेंट देना है, वेपन्स देना है, वो कौन प्रोवाइड करता है? वो अमेरिका प्रोवाइड करता है। फंडिंग इजराइल को कौन देता है? वो अमेरिका प्रोवाइड करता है। डिप्लोमेटिक सपोर्ट कौन करता है? अमेरिका करता है। अभी आपने बात की यूएनएससी की जो रेजोल्यूशन को वीटो जिस तरीके से करता है, कौन करता है? अमेरिका करता है। तो अमेरिका अगर आज अपना हाथ खींच ले इजराइल से तो इजराइल तो आइसोलेट हो जाता है। इजराइल तो एक ग्लोबल पराया स्टेट बन चुका है इस वक्त। आप देखें कि यूरोपियन ममालिक के अंदर किस तरीके से, हालांकि जब ये शुरू हुआ और अब तो देखिए 2 हफ्ते बाद 2 साल हो जाएंगे नस्लकुशी जो जेनोसाइड उधर हो रही है, जो उधर स्टारवेशन हो रही है, तो इस चीज को तो यूरोपियन कंट्रीज ने तो पहले भरपूर साथ दिया इजराइल का, लेकिन फिर उनके उधर अवामी राय भी बहुत बदली। जिस तरीके से विजुअल सामने आते थे सब कुछ, अब एक एक करके वो रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को। तो सिर्फ एक अमेरिका ऐसा मुल्क है कि जो बिल्कुल मुतवातर साथ खड़ा है इजराइल के। अच्छा, आपको क्या लगता है अमेरिका ज़ाहिर है इजराइल के मौक़िफ़ की उनकी हिमायत यकीनी तौर पर करता है, या फिर अमेरिका खुद भी इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं हॉस्टेज है ज्यूइश लॉबी के हाथों, क्योंकि बाय डिज़ाइन उन्होंने इतना इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है, इतना कंट्रोल है बजाते खुद अमेरिका के अंदर इजराइल का, चाहे वो फाइनेंशियल कंट्रोल हो या दीगर कंट्रोल्स हो, कि अमेरिका अगर चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। देखिए अब्दुल्ला, ये तो बात बहुत लोग करते हैं कि आप देख लें कि अगर वो डेमोक्रेटिक रजीम है, यानी अगर आप पिछली देखें जो बाइडन थे और अब जो है वो रिपब्लिकन रजीम है यानी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन कोई भी आ जाए तो उधर इजराइल की वाकई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और वो सब के सब प्रो इजराइल है। कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं लेता तो इसके अंदर कोई ना कोई चीज तो होगी। एक तो उनकी पेनिट्रेशन आपको पता है APEC और ये वो, बल्कि एक्चुअली जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले मैगा वाले सपोर्टर्स हैं या उनके कई इस तरह के जो लोग हैं सियासतदान है, वो तो इस चीज को बहुत अब ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर गए और उनके मीडिया या आप कह लें कि उनके इस तरह वीलॉगर्स और इस तरह के जो लोग हैं जो बड़े इन्फ्लुएंशियल है, वो अब इसको इजरायली इन्फ्लुएंस को बहुत ज्यादा ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं विद नंबर्स, और वो कह रहे हैं कि किस तरीके से ये फंड करते हैं हमारी सियासत को। अच्छा महफिल, 2 स्टेट सोल्यूशन की भी अब बहुत जगहों से बात होना स्टार्ट हो गई है। नेचुरली सऊदी अरेबिया ने अपने मौक़िफ़ दोहराया है। जी, प्रपोजल तो हमेशा से था, लेकिन अब एक्चुअली उस पर बात हो रही है। यूरोपियन मुल्क जो हैं जो रिकग्नाइज कर रहे हैं अब फ़लस्तीन को, वो भी इस पर बात करना स्टार्ट हो गए। बट देन इट गोज बोथ वेज। लेट सपोज ये बात आगे बढ़ भी जाती है तो 2 स्टेट सोल्यूशन में फ़लस्तीन को रिकग्नाइज करना, फिर इजराइल को भी रिकग्नाइज करना, जो कि आधा जो मुसलमान मुल्क हैं वो तो नहीं करते, तो बात वहाँ तक पहुँचेगी या फिर इट इज़ टू अर्ली टू टॉक अबाउट दैट एस्पेक्ट ऑफ इट? देखिए मुझे तो लगता है कि अभी टू अर्ली है। उसकी वजह यह है कि सीज फायर मुझे होता नजर नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली। हमने देखा कि वो एक जो रिपोर्ट एक्सियोस के अंदर आई कि किस तरीके से जो मुस्लिम ममालिक से जो मीटिंग हुई है इसके बारे में थी कि शायद क्या चीजें प्रपोजल या फॉर्मूला जो है वो अमेरिका देगा उनको। अब ये तो हमें नहीं पता क्योंकि अभी तक कोई जॉइंट एलामिया नहीं आया और हमें नहीं मालूम कि उधर क्या बात हुई है। लेकिन बेसिकली जब तक सीज फायर नहीं होगा, जब तक उनको देखे, इस वक्त गजा के लोग तो 2 चीजें चाहते हैं ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो एक सीज फायर है, दूसरा है कि उन्हें खाना मिले क्योंकि वहां स्टारवेशन चल रही है। तो ये जो सारी चीजें जब तक ये नहीं होगा, फिर उसके बाद एक असेसमेंट भी होनी चाहिए अब्दुल्ला कि आप देखें कि अभी जो नंबर्स आते हैं ऑफिशियली डेथ्स के, अभी कहा जाता है कि ये कम है, और जब इंडिपेंडेंट मीडिया को वहां जाने दिया जाएगा, जब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को वहां तक की एक्सेस दी जाएगी, तो तब वो कहते हैं कि इससे भी ज्यादा खौफनाक नंबर होंगे, यानी बहुत ज्यादा होंगे। तो और सिचुएशन भी बहुत ज्यादा, यानी कि नए फैक्ट्स आएंगे। तो
वैसे भी आपको पता है ICJ के अंदर भी एक जो है ये चीज चल रही है, तो वॉर क्राइम्स के लिए भी लोगों को फिर ट्राई होना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं बिफोर वी कम टू दैट। और मतलब इजराइल के ऊपर तो जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल पराया स्टेट वो बन चुकी है, और अवामी राय जो है वो खाली मुसलमान ममालिक के अंदर नहीं, वो आप वेस्ट के अंदर देखें किस तरह से बदली है इजराइल के बारे में। अच्छा महमल, एक और चीज, अब ये सारी दुनिया के लीडर्स जो हैं ये बैठे हुए हैं न्यूयॉर्क में, और बात भी सरे फहरिस्त जो टॉपिक टू टॉक अबाउट इज फलस्तीन और इजराइल। ये प्रेशर हमें नहीं लगता कि नेतन्याहू एट ऑल फील कर रहे होंगे ये प्रेशर, बिकॉज नेतन्याहू ने पिछले 2 सालों में और उससे पहले भी एग्जैक्टली वही किया जो वो करना चाहते हैं। वो तो अमेरिका के नहीं सुनते। तो हाउ डज दिस प्रेशर, इट्स गुड टू टॉक अबाउट कि सारों की मीटिंग्स हो रही है जी, ट्रंप भी मुसलमान मुल्कों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, होगा एंड में क्या? क्योंकि ट्रंप भी अगर कुछ प्रपोजल देते हैं, इट इज रियली अप टू नेतन्याहू टू आइदर एक्सेप्ट और जस्ट ब्रीच इट। वो तो करते रहते हैं। और अगर नेतन्याहू नहीं मानेंगे ट्रंप का मशवरा भी, तो ट्रंप उन्हें मोरद इल्जाम नहीं ठहराएंगे, वो हमास को ही मोरद इल्जाम ठहरा के बात टाल देंगे। बेसिकली महमल, कोई अकाउंटेबिलिटी भी तो नहीं है ना। देखिए, मैं वैसे कहूँ कि नेतन्याहू एक्चुअली इसलिए नहीं मानते बात, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका उनके साथ ही है। यानी कि वो ऊपर से जो मर्जी बात कर लें कि अमेरिका कहते हैं हमने तो इस चीज से रोका था लेकिन उसने फिर भी कर दिया। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, ये हो नहीं सकता क्योंकि अमेरिका पैसे फंडिंग वो देता है, अमेरिका उनको मिलिट्री का सारा कुछ वो देता है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट वो देता है। अमेरिका जब तक उनका साथ देगा, नेतन्याहू ये करते रहेंगे। और देखिए, ये उन्होंने पहले दिन से कहा था। अब मैं उनके पुराने इंटरव्यूज, उनके कुछ एम्बेसडर्स के जो दुनिया में है उनके देख रही थी, और लोगों के मैं इंटरव्यूज देख रही थी उस वक्त के 2 साल पहले के, और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम गजा को खत्म कर देंगे, हम तबाह कर देंगे। बेसिकली ये बातें उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड उस वक्त की हुई हैं, और वही वो चीज कर रहे हैं और इंप्यूनिटी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया की सोल सुपर पावर उनके साथ है, तो कोई और मुल्क उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नहीं तो आपको क्या लगता है, इजराइल का यहाँ एक्सपेंशन उसका हदफ है, मोटिव है, या फिर वो बस ये चाहता है कि वहाँ से हमास की तरफ से दोबारा उस पर कोई हमला ना हो? फिर फौजें उतारने की भी बात हो रही है मुस्लिम ममालिक की गजा में, ताकि इंटरनल सिक्योरिटी संभालें। ये जाहिर है ट्रंप अगर ये बात कर रहे हैं या दीगर जगहों से सोर्सेज से बात कोट हो रही है, तो इजराइल को लूप में लिए बगैर तो ये बात नहीं हो रही होगी। देखिए, पहली चीज तो ये है, ये जो एक्सियोस में जो रिपोर्ट हुई थी और जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था, उसके अंदर ये जो मिलिट्री टेक ओवर टाइप एक जो चीज है, फिजिकल टेक ओवर के जी ये मुसलमान ममालिक ये करे, कोई फोर्स बनाकर करे, गवर्नेंस भी वो संभाले। एक तो पहली चीज है, ये वाला मॉडल, अमेरिकी मॉडल तो जरूर है, अमेरिका ने ऐसा किया है, फिजिकली कंट्रीज को टेक ओवर किया, वहां पर गवर्नर्स और बाकी चीजों का फिर कंट्रोल लिया है, लेकिन इस तरह की चीज हमने पहले देखी नहीं। और कौन सी ऐसी कोई फोर्स या क्या चीज है, और क्या मुस्लिम ममालिक असल में ये करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, ये सियासी तौर पर भी उनके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा अवामी राय आमा है, यानी कि बाकी ममालिक में अवामी राय आमा तो पूरी दुनिया में तब्दील हो रही है। मुश्किल होगा कि जी, बड़ा मुश्किल होगा अमेरिका में बरसर इख्तियार लोगों की कब तब्दील होगी। थैंक यू महमल, थैंक यू फॉर योर पर्सपेक्टिव। थैंक यू। एट द एंड ऑफ द डे ट्रंप रियली नीड्स टू डिसाइड कि वो करना क्या चाहते हैं, बिकॉज दे कंट्रोल एट द एंड ऑफ द डे।